भैया आप कहते हो कि लाइफ में एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये दुखों का सबसे बड़ा कारण होती हैं। तो क्या हम किसी रिश्ते में हैं तो हम लॉयल्टी भी एक्सपेक्ट ना करें, ये भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो इंसान हमें थोड़ा सा टाइम दे, हमारे साथ दे? तो एक्सपेक्टेशंस के मायने ही क्या है और हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही प्रश्न है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखो। एक्सपेक्टेशंस दुखों का कारक होती हैं। वो आपको बांधती है, आपको बोझ के तले दबाती हैं और परेशान रखती है। लेकिन दोस्तों, कोई भी चीज है उसके एग्जिस्टेंस के कुछ बेसिस होते हैं। इंसान एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास एक शरीर है, वो सांस ले पा रहा है, वो सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, दुनिया को देख पा रहा है, तो ही वो जीवित है। आपके पास घर है, घर में एक कमरा है, छत है, कुछ चीजें हैं, तभी वो घर कहला रहा है। आपके पास कपड़े हैं, वो किसी मटेरियल से बने हैं, कुछ बटन लगे हैं, आप उसे पहन पा रहे हो, जेब है, तभी वो कपड़ा बन रहा है। तो ये उसके बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस है कि वो अस्तित्व में है ही क्यों, वो यूनिक और अलग चीज है ही क्यों। इस तरीके से रिश्तों के भी कुछ मायने होते हैं, कुछ एग्जिस्ट होने के कारण होते हैं, तभी वो रिश्ते कहलाते हैं, वरना रिश्ते कहलाएंगे ही क्यों। तो किसी भी रिश्ते के बेसिक मायने, जरूरी मायने होते हैं ट्रस्ट, भरोसा, लॉयल्टी, ईमानदारी, धोखा नहीं देना, दूसरे इंसान का साथ निभाना, उनके लिए अवेलेबल रहना, उन्हें प्रेम करना। इसके बिना वो रिश्ता रिश्ता कहलाएगा ही नहीं। आप किसी की गर्लफ्रेंड या किसी के बॉयफ्रेंड ही क्यों, किसी के पति या पत्नी ही क्यों, ऐसे ही आम जनता की तरह रहते रहो। इसमें एक्सपेक्टेशंस कहीं आते ही नहीं, ये तो मायने हैं। आपके माता पिता है, वो आपके माता पिता खाली आपको पैदा करके थोड़ी बन गए। उसके एक मायने होते हैं कि वो आपका ख्याल रखेंगे जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, संस्कार देंगे, आपको अकेले नहीं पढ़ने देंगे, डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे, आपके फैसले लेने में मदद करेंगे, असिस्ट करेंगे। तो अगर माँ बाप कुछ भी नहीं कर रहे, बस पैदा करके डाल दिया है सड़क पे कि भीख मांगो, तो वो माँ बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स उनको कह सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई आपका दोस्त है, वो आपको बुली कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, कभी साथ नहीं देता, बुरे वक्त में भाग जाता है, तो वो आपका दोस्त कैसे हुआ? उसको आप दोस्त बोलोगे ही क्यों? दुश्मन ना बोलो, लेकिन दोस्त तो नहीं बोलोगे ना। तो कुछ मायनों को मिला के, कंडीशंस को मिला के, हर चीज, हर रिश्ता, जिस भी चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं या यूनिकली देख रहे हैं, वो सब मायनों की वजह से बनते हैं, रूल्स की वजह से, कुछ कंडीशंस की वजह से बनते हैं। तो अगर रिश्ते में आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे, इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं चाह रहे कि 24 घंटे वो इंसान आपके साथ रहे, दूसरे के पास जाए ना, किसी से दोस्ती करे ही ना, परिवार को वैल्यू दे ही ना, बस मैं ही मैं होना चाहिए। वो 100% आपका साथ निभाए, अपने बारे में कभी ना सोचे, बस आपके बारे में सोचे। आप जरा सा परेशान हो तो आप ही का ध्यान दे, बस आपके लिए अच्छा अच्छा करता रहे। ये होती है एक्सपेक्टेशंस, जो उस रिश्ते के बेसिस के ऊपर बढ़ जाती हैं, एक्सेस हो जाती हैं, उस इंसान को ही बांध देती हैं, टॉक्सिक बन जाती हैं। वो एक्सपेक्टेशंस गलत होती हैं, ऐसी उम्मीदें रखना गलत है। अब आपका पति या पत्नी आपसे ऑनेस्ट ही नहीं है, लॉयल ही नहीं है, चीटिंग कर रहा है, और ऐसी बहुत सी क्वेरीज आती है मेरे पास, वो कहते हैं हम क्या करें, कैसे समझाएं। ऐसे इंसान को समझाना है, चीटर को, जिसने उस रिश्ते के बेसिस को ही तोड़ के फेंक दिया। तो मैं तो कहता हूं आपका तो कोई रिश्ता ही नहीं है उससे, खाली कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे इंसान के साथ रहना खुद के ऊपर पाप करना है, जुल्म करना है, क्योंकि उसने उस रिश्ते के बेसिस को ही तोड़ के फेंक दिया, नींव को ही तोड़ दिया। तो इमारत कहां बची? हां, लेकिन अगर वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है, उससे भी आपको ऑब्जेक्शन है, वो एक्सपेक्टेशन है, वो ज्यादती है, ओवर है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो हमें किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं करना, लेकिन उसकी लाइफ का, उसके जीवन का जो एस्पेक्ट, जो चीज हमसे जुड़ी हुई है, उसके लिए एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है, वरना हम उनसे जुड़े ही क्यों है। कोई इंसान हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है, रिश्ता बन गया पति पत्नी का, अवेलेबल ही नहीं है, बात ही नहीं करता, टाइम ही नहीं देता, पूछता ही नहीं, तो वो रिश्ता वैसे ही इनवैलिड है। क्या रिश्ता हुआ? सेक्स करने के लिए रिश्ता थोड़ी बनता है, बच्चे पैदा करने के लिए रिश्ता थोड़ी बनता है। खाली रिश्ते के
इतने छोटे मायने थोड़ी हैं। लेकिन 24 घंटे हमें ही टाइम दे, ये हमारी गलती है। दोस्त भी होंगे, परिवार भी होगा, उनको भी टाइम देगा, एक रीजनेबल टाइम हमें भी देगा। तो जहां आपकी सोच, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी चाहते हैं किसी भी चीज के अस्तित्व से, बेसिस से बहुत ऊपर चली जाती हैं, कि उसको टिका रहने के लिए उनकी जरूरत नहीं है, तो भी आप वो चाहते हो, वो ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत ही है, लेकिन वो एक्सेस है, वो नुकसान देती है, वो आपको ही बांधती है, आप फ्री नहीं जी पाते। छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करोगे, गलतियों को पॉइंट करोगे, लड़ाइयां करोगे, नुकसान आपका है। तो हर इंसान को अपने जीवन पर भी फोकस रखना चाहिए। सेंटर पॉइंट कोई और इंसान नहीं होना चाहिए, कोई और एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, आपका जीवन आपका फोकस होना चाहिए। और जिससे भी, जिस वजह से जुड़े हो, उस वजह का होना जरूरी है, वरना वो जुड़ना ही जरूरी नहीं है। थैंक यू दोस्तों।